हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे ग्रोथ स्टॉक का जो मुझे लगता है अपने करंट लेवल्स पर भी पोटेंशियल रखता है एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करने का। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पुराने स्टॉक्स के बारे में भी, जहां पे एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी बनते हुए हमें दिखाई दी है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एज वेल एज सम ऑफ द ब्रेकआउट स्टॉक्स। आप इन वीडियोस को भी जाके जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 499 रुपीज का, और ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 9.73% अप था। Now, why I am giving this particular stock or discussing this particular stock? Because on Friday, this particular stock saw a massive breakout coming in this particular stock on weekly as well as on the monthly basis। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो निकल के आता है 1540 करोड़ रुपीस। ज्यादा बड़ी कंपनी है नहीं, और यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी दिखाई देती है। कंपनी की अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 12.4% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6, कंपनी पे 280 करोड़ का डेट है, और साथ ही साथ अगर आप कंपनी का पी देखें तो 26.1 निकल के आता है। अगेन आफ्टर ऑल दिस वैल्यूएशंस, अगर आप कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी कंपनी की 560 रुपीज के पास निकल के आती है, विच इज अगेन रफली 60 रुपीज अबव देन द करंट मार्केट प्राइस। बात करें कंपनी के कंपटीटर्स की, तो कंपनी के कंपटीटर्स है एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, और आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनीज है ऑलमोस्ट सिमिलर पीई पे घूमते हुए आपको दिखाई देगी। हाउएवर वन बिग डिफरेंस which you're gonna see in the 5 पैसा कैपिटल is जो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट है वो आपको 77.12% के हिसाब से ग्रो होता हुआ आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी की सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है, एंड कंपनी में 23.08% का FII होल्डिंग है। राइट, बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का सेल्स था सितंबर 20 में 52 करोड़ रुपीस का था, जो बढ़कर सितंबर 2023 में 97 करोड़ रुपीस का हो चुका है। सो ऑलमोस्ट 3 साल में कंपनी अपने सेल्स को डबल करता हुआ दिखाई दी है, और साथ ही साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12 से 34 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता हुआ आपको दिखाई दिया है फॉर दी 5 पैसा कैपिटल, विच इज वन ऑफ द मेन रीजन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के बढ़ रहे हैं, यहां से आपको एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है इन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इन दी 5 पैसा कैपिटल स्टॉक। साथ ही साथ मैं बात करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में ये पर्टिकुलर स्टॉक 3 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, जो आज के टाइम पे बढ़कर 19 करोड़ रुपीस का हो चुका है, यानी कि इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो 3 साल में 6 टाइम कर दिया है, विच इज अगेन इनक्रेडिबल। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पे 33.27% का स्टेक होल्ड करते हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे 23.08% का स्टेक होल्ड करते हैं। हाउएवर यहाँ पे आपको स्टेक में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे एक मेजर क्राइटेरिया आप देखें तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी प्रीवियस क्वार्टर में आपको फॉल करते हुए दिखाई दिया था, और इतनी अच्छी आपको इसमें रैली होते हुए नहीं दिखाई दी थी। अगर अब मुझसे बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस हिसाब का ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है 5 पैसा कैपिटल का स्टॉक। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। राइट, ये है 5 पैसा कैपिटल का चार्ट, और आप देख सकते हैं पिछले कई हफ्तों से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना हाई लगा के 583 का रफली 54% करेक्ट हो चुका था, और इसने अपना लो बनाया था 260 रुपीज़ का। फिर ये एक पर्टिकुलर साइडवेज चैनल में चला गया था, जो इसकी रेंज फॉर्म करता है 400 रुपीज़ से लेके रफली 250 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे 398 के लेवल के ऊपर अबव एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। आफ्टर द ब्रेकआउट अगेन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेंज को पकड़ा, जो थी इसकी 500 रुपीज़ से लेके रफली अराउंड 400 रुपीज़ की रेंज। ये जो 100 रुपये की रेंज है, इसे ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑन लास्ट फ्राइडे ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली थी ऑन द लेवल अबव 400, और यहाँ पे भी फिर से ऑन द वीकली बेसिस आपको वॉल्यूम का आना दिखना शुरू हो चुका है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द
कंपनी। तो जो इनिशियल टारगेट है मेरे इस पर्टिकुलर कंपनी के, वो यही जो ब्लॉक आपका फॉर्म हुआ है 100 रुपये का ब्रैकेट, यही आपको अपसाइड पे ऐड करना होगा ऑन दी लेवल अबव 500, जो आपको नियर टर्म टारगेट देगा 582 से लेके 600 रुपीज़ तक के, राइट। तो 600 रुपये का जो टारगेट है मुझे लगता है वो जल्दी आ सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न की तरह से फॉर्म करके दिखाऊं तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, ये आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 582 या आप यूं कह लीजिए 600 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है 2 दिन, तो जल्द ही इतने ही बड़े टारगेट यानी कि 600 रुपीज़ से लेके आप यूं समझ लीजिए 300 रुपीज़, 300 रुपये और टारगेट्स आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो निकल के आएंगे रफली अराउंड 900 रुपीज़। सो ये जो बॉटम है और ये जो टॉप है, राइट, इतने ही बड़े अगर आपको टारगेट्स चाहिए तो आपको वेट करना होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और मुझे लगता है कि इतने ही बड़े टारगेट्स आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं इन द 5 पैसा कैपिटल ऑन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आफ्टर द ब्रेकआउट। अगेन आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा कि ब्रेकआउट का आना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और साथ ही साथ आपको अपने स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे से होल्ड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 400 रुपये के नीचे डे क्लोजिंग का होना चाहिए। अगर किसी भी टाइप या किसी भी दिन डे क्लोजिंग 400 रुपये के नीचे हो जाती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो आपको एग्जिट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी शॉर्ट टर्म बेसिस का अगर आपका नज़रिया है तो मुझे अभी भी लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था अराउंड 430 के आसपास के लेवल से, उस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। और कहीं पे भी अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक डिप में मिलता है नियर अबाउट 420, 430, 440 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पे एक बार इस पर्टिकुलर स्टॉक को एवरेज करने के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है। सिमिलरली ऐसा ही स्टॉक जो रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का, और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का स्टॉक जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 112 रुपये का और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे भी ये 3.42% अप था। ऑन द डेली बेसिस एक अगेन साइडवेज बॉक्स पैटर्न ये फॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है एंड ऑन द लेवल अबव 113.70 इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक मोमेंटम देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक 50 के लेवल से हायर हाई एंड हायर लोज बनाता हुआ आ रहा है, विच शोज दैट ये पर्टिकुलर स्टॉक एक काफ़ी तेज़ और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। जब मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस तब 50 रुपये चल रहा था। आप इस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए। चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं इलेक्ट्रोकास्ट स्टील के चार्ट पे। तो आप देखेंगे ये वीकली चार्ट लगाया है मैंने इलेक्ट्रोकास्ट स्टील का, और आप देखेंगे कि आफ्टर अ डब्ल्यू पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है 49.55 रुपीज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन रहना चाहिए और आज के दिन अगर ये स्टॉक 50 रुपीज के ऊपर मेंटेन कर देता है अपने आप को 3:30 बजे तक तो काफी हद तक पॉजिटिव होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका जो 52 वीक लो है वो सिर्फ 26 रुपए का है और 52 वीक हाई आज के दिन जो हमारा 50 रुपए का है, तो हार्डली एक साल में 100% मूव किया है। और ऐसी माइक्रो कैप कंपनीज के लिए, ऐसी छोटी कंपनीज के लिए 100% रिटर्न देना साल में कोई बड़ी बात नहीं होती। सिमिलरली अगर मैं आपको इसका मंथली ट्रेंड दिखाऊं तो मंथली ट्रेंड भी इस पर्टिकुलर कंपनी का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि नारायण हुटालिया एंड जेंसा टेक्नोलॉजी और साथ में जेंटेक के बारे में कि यहाँ पे जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है एमएसीडी पे वो कम होते हुए दिखाई दिए थे हमें, और आप देखेंगे कि मंथली बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्रॉसओवर जनरेट किया है हेवी वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक कंटेंडर बनता है री-रेटिंग का, और यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको और भी ऊपर के टारगेट्स देके जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। वैसी ही चीज़ मुझे अभी 5 पैसा कैपिटल में दिखती है। जो तीसरा स्टॉक है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं वो है सोलार इंडस्ट्रीज़ का। आप देखिए सोलार इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये एक बार अपने सपोर्ट को फिर से टेस्ट करने आया जो है रफली अराउंड 6500 का, और यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से एक बार अपवर्ड जर्नी आपको दिखा सकता है। मुझे लगता है कि इसका जो नियर टर्म जो ब्रेकआउट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है ऑन द लेवल अबव 6937, और अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप 7000 रुपये तक का वेट कर सकते हैं। 7050 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करने लग जाए तो ये फिर से एक बार 7800 का जो टारगेट है इसका वहाँ पे अचीव करने जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर कैंडल बनी थी ऑन थर्सडे ये एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल है, आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर कैंडल जो इसकी प्रीवियस कैंडल है रेड कलर की, इसके हाई के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा सोलार इंडस्ट्रीज़ के लिए। सोलार इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक हमने काफ़ी पहले रिकमेंड किया था जब ये 4000 रुपीज़ के लेवल पे था, और हमने आपको क्लियरली बताया था कि इसका जो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था वो 4000 लेवल के ऊपर हुआ था। उसके बाद इसने बिगर बॉक्स का जो ब्रेकआउट दिया वो 4637 रुपीज़ के ऊपर था, जिसके बेसिस पे हमने इसके टारगेट्स डिफाइन किए थे। और यही पर्टिकुलर चार्ट आई बिलीव मैंने आपके साथ
अपने कम्युनिटी सेक्शन पे भी शेयर किया है। अगर नहीं किया है तो एक बार आप इस पर्टिकुलर चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपको होपफुली इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करके एक हेल्प मिल सकती है कि कैसे स्टॉक्स में टारगेट डिफाइन होते हैं, कैसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस लगते हैं और कहाँ पे आप वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेंड पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम सर्च कितना बेहतर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, जिसके वजह से इसने एक मैसिव रैली दिखाई है फॉर द लेवल ऑफ 7800। ये 3 स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था और 5 पैसा कैपिटल में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगेन यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो मी, डू योर ओन रिसर्च। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करें। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और कुछ सीख सके इन वीडियो द्वारा। दैट्स इट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।